नमस्कार दोस्तों, संगीत शास्त्र गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं शशिकांत यादव, असिस्टेंट टीचर। सांगीतिक पारिभाषिक शब्दावलियाँ पार्ट 3 का वीडियो आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका विषय है नाद के स्थान व भेद। पिछली वीडियो में हमने ध्वनि और नाद से संबंधित पढ़ा था, जो कि आज नाद के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का विषय है नाद के स्थान व भेद। सबसे पहले नाद शब्द का अर्थ एवं परिभाषा जान लेना उचित होगा। तो आइए नाद का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। नाद शब्द की सामान्यतः नद धातु से उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है अव्यक्त ध्वनि। इस अव्यक्त ध्वनि के ही व्यक्त रूप हैं। इस अव्यक्त ध्वनि के ही व्यक्त रूप हैं वर्ण, पद, वाक्य तथा स्वर इत्यादि। आइए अब संगीत रत्नाकर के अनुसार जानते हैं। संगीत रत्नाकर के अनुसार नकारम प्राण नामानम दकार मनलम बिंदु जातः प्राण अग्नि संयोगतेन नादो अभिधीयते। अर्थात नाद शब्द में नकार प्राण वायु और दकार अग्नि का द्योतक है। अतः प्राण और वायु के संयोग से निर्मित होने के कारण इसकी नाद संज्ञा सार्थक होती है। पंडित दामोदर ने भी संगीत दर्पण में इसी प्रकार का वर्णन किया है। किस प्रकार? जिस प्रकार संगीत रत्नाकर के अनुसार पंडित शारंगदेव ने कहा है। संगीत रत्नाकर के अनुसार नंदते इति नादा, अर्थात जो जन के मन का रंजन अथवा नंदन करता है वह नाद है। मधुर, नियमित एवं सांगीतिक ध्वनि के लिए नाद संज्ञा है। नाद के बिना न स्वर, न वाद्य और न ही नृत्य है। अतः समस्त संगीत नाद के अधीन है। आइए अब नाद के स्थान के बारे में जानते हैं। संगीत के शास्त्रकारों व विद्वानों ने अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग नाद के स्थानों का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। पार्श्वदेव के ग्रंथ संगीत सार में, पतंजलि के महाभाष्य में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पंडित भातखंडे द्वारा माने गए नाद स्थान, इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले पार्श्वदेव के संगीत समय सार ग्रंथ में पार्श्वदेव ने ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? सचेतन, जो शरीरादि की ध्वनि या नाद है, और दूसरा है अचेतन, जो बीड़ा आदि के ध्वनि से संबंध है। फिर तीसरा है उभय प्रभव, वंशी आदि की ध्वनि से संबंध है। ठीक, अब आइए देखते हैं पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि के महाभाष्य में ध्वनि संबंधी सूक्ष्म वर्णन मिलता है। परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा बैखरी, कुल 4 अवस्थाओं का वर्णन है। पहला है परा, दूसरा है पश्यन्ति, तीसरा है मध्यमा, चौथा है बैखरी। तो पहले हम परा के बारे में जानते हैं। परा को निर्विकार कहा गया है। परा निराकार और साकार दोनों है। इसको अनाहत नाद भी कहते हैं।
इसको हमारे कान सुन नहीं सकते हैं, इसी को संगीत में अनाहत नाद कहते हैं। नंबर 2, पश्यन्ति। पश्यन्ति भी परा के निकट ही है, जिसको हमारे कान स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं। नंबर 3 है मध्यमा। मध्यमा अवस्था अत्यंत ध्यान और साधना के फलस्वरूप श्रवण गोचर होती है। नंबर 4 है बैखरी। बैखरी का स्थान कंठ बताया गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में नाद स्थान। पाणिनि मत से 8 प्रकार के नाद स्थान माने गए हैं। कौन कौन से हैं? हृदय पहला, दूसरा है कंठ, तीसरा है मूर्धा, चौथा है जिह्वा मूल, पांचवा है दांत, छठवां है नाक, सातवां होंठ, आठवां तालु। इस प्रकार 8 प्रकार के नाद स्थान पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। आइए पंडित भातखंडे जी के अनुसार नाद स्थान जानते हैं। पंडित भातखंडे जी के अनुसार श्रुतियों को उनके प्रकृति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज, और दूसरा है मधुर तथा सुकुमार ध्वनि को पितज, तीसरा है गंभीर घनशील ध्वनि को कफज, तथा चौथे भाग में सभी के मेलों को सन्निपात कहते हैं। इस प्रकार पंडित भातखंडे जी ने 4 नाद स्थान माने हैं। आइए अब नाद के भेद के बारे में जानते हैं। नाद के भेदों में भी अनेक मतांतर हैं, जिसमें संगीत दर्पण के अनुसार संगीत दर्पण में नाद के 2 भेद माने गए हैं। उसके बाद पंडित शारंग देव के अनुसार इन्होंने नाद के 5 भेद माने हैं। कौन कौन से हैं? पहला सूक्ष्म, दूसरा अति सूक्ष्म, तीसरा पुष्ट, चौथा अपुष्ट, पांचवा कृत्रिम। आइए आचार्य मतंग मुनि के अनुसार देखते हैं। इन्होंने भी नाद के 5 भेद माने हैं। सूक्ष्म पहला सूक्ष्म, दूसरा अति सूक्ष्म, तीसरा व्यक्त, चौथा अव्यक्त, पांचवा कृत्रिम। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अव्यक्त के स्थान पर पंडित शारंग देव जी ने पुष्ट अपुष्ट संज्ञाओं का प्रयोग किया है। अब आइए देखते हैं पंडित रामामात के अनुसार इन्होंने भी नाद के 5 भेदों का वर्णन किया है, और उनमें से 3 प्रकार के नादों में हृदय का नाद मंद्र, कंठ का मध्य तथा मस्तक का तार है। एक बार फिर से देखते हैं पुनः। इन्होंने भी पंडित रामामात्य के अनुसार इन्होंने भी नाद के 5 भेदों का वर्णन किया है, और उनमें से 3 प्रकार के नादों में हृदय का नाद मंद्र, कंठ का मध्य तथा मस्तक का तार है। आइए देखते हैं 5 प्रकार, जो 5 भेद हैं। नाभि पहला, दूसरा हृदय जिसे मंद्र कहते हैं, तीसरा कंठ जिसे मध्य कहते हैं, चौथा मूर्धा जिसे तार कहते हैं, पांचवा मुख। इन 5 स्थानों से पंडित रामामात्य ने नाद के 5 भेद बताए हैं। इस प्रकार से अन्य विद्वानों ने भी नाद के भेद व स्थान के बारे में वर्णन किया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।